लोगों को कांग्रेस के नाम से हिंदू राष्ट्र की बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां हिंदू राष्ट्र को बीजेपी का एजेंडा बताकर हमेशा घेरती रही है। फिर कांग्रेस ने कैसे हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर झपट्टा मार दिया? क्या हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के पीछे कांग्रेस की कुर्सी वाली मजबूरी है? यह रिपोर्ट देखिए। अब तक आपने बीजेपी नेताओं के मुंह से हिंदू राष्ट्र की बात सुनी होगी। हिंदुवादी पार्टी और नेताओं की जुबान पर हिंदू राष्ट्र का प्रण देखा और सुना होगा। लेकिन आज मेरा धर्म मेरा कर्म में हम आपको इसकी उल्टी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के मामले में गंगा उल्टी बहने लगी है। कहने की क्या बात है, 80% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर दें? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी वहां कोई देश की बात है, ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहेंगे ये हिंदू राष्ट्र है। कहने की क्या बात है, ये तो आगे बताते हैं। अब आप इसे सियासत की मजबूरी समझिए या फिर वर्तमान में लोकतांत्रिक चुनाव में जीत का तकाजा, वोट बैंक की गारंटी कहिए या फिर तुष्टीकरण की राजनीति, जो भी कहेंगे सबकी मंजिल एक ही है, वो है सत्ता, सीट और कुर्सी। तब तो वही कांग्रेस जो हमेशा से हिंदू राष्ट्र के खिलाफ रही है, जिसने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हमेशा बीजेपी को संविधान और संविधान की प्रस्तावना का हवाला दिया, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता अब हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। ये क्या मजबूरी है, इसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि कमलनाथ पहले कांग्रेसी नेता नहीं हैं जिन्होंने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कही हो। इससे पहले छत्तीसगढ़ के धरसीवा से कांग्रेस विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा भी भरी सभा में हिंदू राष्ट्र की वकालत कर चुकी हैं, हिंदुओं को एकजुट होने की बात कह चुकी हैं। तो क्या अब कांग्रेस ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी? पहले अनिता योगेंद्र शर्मा का वो बयान सुनिए, फिर इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। शंकराचार्य जी महाराज के अमल ला आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ला आप सब संभाल के रखना। और हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सब से निवेदन करत हूँ कि जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी चलाए, उमा हम सब जो सहयोग हमारा बन सकते हमन बिल्कुल सहयोग करें। और अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हन, वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करत हुए एक बार आप सबसे निवेदन करत हो, एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। सुना आपने, ये बयान कांग्रेस नेता का है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधायिका हैं, और अब कमलनाथ जो एमपी में कांग्रेस के सीएम इन वेटिंग है। अब जरा इन दोनों बयानों के पीछे की मजबूरी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस साल के अंत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और एमपी में बीजेपी की। इन दोनों राज्यों में 90-95% हिंदू हैं। बीजेपी, जिस पर हिंदुओं की पार्टी होने का आरोप लगाया जाता है, उससे कांग्रेस को डर है कि कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति हुई तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस आज की तारीख में उस दोराहे पर खड़ी है जहां हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करना भी नुकसान का सौदा है, और हिंदू राष्ट्र की हुंकार में हाँ में हाँ भरना भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए तो कांग्रेस तेल और तेल की धार देखकर अपने एजेंडे को धार दे रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां गैर हिंदू महज 5 से 8% हैं, वहां हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और जहां मुस्लिम वोट के सहारे जीत की संजीवनी मिलती है, वहां धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और संविधान की प्रस्तावना का हवाला देती है। हालांकि अनिता शर्मा के मामले में पार्टी ने साफ किया था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, यानी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की इकाई ने अनिता शर्मा के बयान से
खुद को अलग कर लिया था। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक पार्टी हाईकमान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है और संभवतः ये आए भी नहीं, क्योंकि एमपी में कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और वहां कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। आने की क्या बात है, 80% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा करते हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी स्थिति हो, वहां कोई देश की बात है? ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, कहने की क्या बात है? ये तो आगे बताते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस कमलनाथ के बयान पर चुप रह सकती है, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टियों के नेताओं को कैसे चुप कराएगी, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर किस कदर हमलावर हैं, पहले उन्हें देखिए, फिर आपको हिंदू राष्ट्र की लाइन पर कांग्रेस की मजबूरी का इंडिया गठबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताएंगे। आज जब भारतीय संविधान कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और जब वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से पूरी दुनिया में गया, तो हम एक वर्ग जात विशेष के नाम पर देश को बांटने का अपराध नहीं कर सकते। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुंकार भर रहे हैं, ये सिलसिला अगर बाकी राज्यों में जारी रहा तो फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए असहजता वाली स्थिति पैदा होने वाली है। कांग्रेस समेत गठबंधन के बाकी दल जो अब तक हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी को घेर रहे थे, उनकी ये धार कुंद पड़ जाएगी। तो क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, जहां हिंदू राष्ट्र की बात तो होगी लेकिन उग्रता से नहीं, कमलनाथ की तरह सॉफ्ट लाइन से, जहां कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर को अपने गृह जिला छिंदवाड़ा में कथा के लिए बुलाते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, जैसा कि वो हर जगह करते हैं। भारत में रहना होगा तो सीताराम, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करो। और अब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं खेलना है, घर से बाहर निकल करके सनातन के लिए आगे बढ़ना है। कोई संतों का या बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनवाना चाहता है? लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, ना ही बाबा बागेश्वर के इस नारे का समर्थन करती है। तो फिर एमपी में कांग्रेस के सीएम इन वेटिंग कमलनाथ ने क्यों कहा कि जिस देश में 82% हिंदू हैं, इसमें कहने की बात नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आंकड़े बताते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। इसके मायने समझने के लिए आपको साधु संतों के मन की बात को समझना होगा। इसलिए आज देश को बचाना है तो ये जरूरी है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। तो ये जब इसकी मांग कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम लोग भी पहले से मांग कर रहे हैं, हिंदू महासभा शुरू से मांग कर रही है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस से लेकर तमाम ऐसे लोग जो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में हिंदुओं पर उत्पीड़न करते हैं, अन्याय करते हैं। कांग्रेस की यही मजबूरी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की राजनीति में सबसे अहम किरदार यही साधु संत निभाते हैं। हिंदू वोटर सियासी दलों की जातिगत राजनीति में बढ़ जाते हैं, लेकिन ये साधु संत जातिगत सियासी चक्रव्यूह में नहीं फंसते। इनका एक बड़ा वर्ग है, इनके अनुयायियों का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसके केंद्र में इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं। इसलिए कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का